हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जगजीत सिंह और इंग्लिश की बेसिक क्लास में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने पढ़ा था सिंगुलर एंड प्लूरल के बारे में, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको कुछ वर्ड्स दिए थे जिनको आपने सिंगुलर से प्लूरल बनाना था और मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत ही अच्छा जवाब मिला, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया और मैं उन सब बच्चों का थैंक यू बोलना चाहता हूँ और एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि वो बच्चे कौन कौन से थे। उन बच्चों में सबसे पहला नाम है किरणप्रीत कौर, गुरलीन कौर, नितिका, स्नेहा, साहिबप्रीत सिंह, हर्षीन कौर, सरबप्रीत सिंह, जोया, सगनदीप कौर, जसप्रीत कौर। मैं इन सब बच्चों का बहुत 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 थैंक यू बोलता हूँ कि ये हमें इतना प्यार देते हैं, इतनी अच्छे से हमारी वीडियोस देखते हैं और हमें रिप्लाई करते हैं। अगर आप हमें रिप्लाई नहीं करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि शायद आपको वीडियो की ज़रूरत ही नहीं है और शायद हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे। तो इन बच्चों के कारण ही हम वीडियो बनाते हैं, जो बच्चे वीडियो देखते हैं और उसको कमेंट करते हैं या उसका रिप्लाई देते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि ऐसी वीडियो बनती रहें और आपको फ्री में कुछ सीखने को मिलता रहे तो आप ज़रूर हमें रिप्लाई करें। तो चलते हैं, जो उनके वर्ड्स के आंसर्स थे वो हम देख लेते हैं और कुछ अगर गलतियां भी होंगी तो डोंट माइंड, ऐसी छोटी छोटी गलतियां अभी बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों को माइंड मत करना, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें, ये ही तो सीखनी है आपने। अगर आपको पता हो पहले से तो फिर हम सिखाएं क्यों, है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी होती हैं। अगर आपने कुछ गलतियाँ की भी हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी आपको नहीं पता इसीलिए हम आपको सिखा रहे हैं। अगर आपको पता होगा तो शायद हम आपको सिखाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला काफ। काफ का जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने का तरीका होता है वो होता है VES। मैंने आपको बताया था जो वर्ड F से खत्म होते हैं या FE से खत्म होते हैं उनका हम F हटा के उसमें VES लगा देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो काफ था उसमें VES लगाना था। कई बच्चों ने इसमें सिंपली S लगा दिया और उसको सिंगुलर से प्लूरल बना दिया, वो रॉन्ग था। आप आगे से हमेशा ध्यान रखें, जो लास्ट में जिसके F आएगा और FE आएगा उसको हम F और FE हटाकर VES लगाएंगे, ठीक है। तो दूसरा अक्षर है हमारा बॉय। बॉय में हमने S लगा दिया, ठीक है। क्यों लगाया S? क्योंकि Y से पहले O है और O हमारा वोवल है, इसलिए हमने उसमें सिंपली S लगा दिया और उसको प्लूरल कर दिया, ठीक है। तीसरा है हमारा टमाटो। तो टमाटो को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमने ES लगा दिया, ठीक है। कार, कार में सिंपली हमने S लगा दिया। हीरो, हीरो में हमने ES लगा दिया, ठीक है। बल्ब, बल्ब का हमने बल्ब्स कर दिया, ठीक है। कई बच्चों ने बल्ब का बल्ब भी लिखा हुआ था, तो बल्ब का बल्ब्स। टॉय, टॉयज। फैमिली, फैमिलीज। ये फिर वहीं पे आ गया। Y है, Y से पहले वोवल था तो S लगा, Y से पहले कॉन्सोनेंट है तो IS लगा, ठीक है। थर्ड, उसके बाद में है मैन। मैन में हमने बिल्कुल स्पेलिंग चेंज कर दी, MEN, मैन हो गया। लाउस, लाउस में भी हमने स्पेलिंग चेंज कर दी, लाइस कर दिया, ठीक है। ये थे हमारे उन वर्ड्स के आंसर्स। आपने काफ़ी अच्छा जवाब दिया और बहुत अच्छा ट्राई किया। आप ऐसे ही ट्राई करते रहें। अगर आपको कुछ गलती होती है, अगर आपसे कुछ भी गलती होती है तो हम उसके लिए बैठे हैं ना, हम आपको बताएंगे कि उसको कैसे सही करना है, क्या करना है उसमें। तो आप उसको ध्यान रखना, आगे से आप उसको सीखना और उसको अपनी जो भी आपने बुक बनाई हुई है, जो भी आपने नोट्स जिसमें बनाते हैं, आप उसमें उसको नोट करना। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स बहुत ज़रूरी हैं और हम इसमें बहुत सी गलतियां करते हैं। जो पिछली बार हमने सेंटेंसेस दिए थे उसमें भी हमने इसमें काफ़ी गलतियां की थी। आगे भी हमने सेंटेंस के ऊपर काफ़ी डिटेल में जाना है, तो इसलिए हमें जो आर्टिकल्स है वो ज़रूरी है, आने चाहिए। हमें ए, एन और द, ये हमारे आर्टिकल्स होते हैं। इनका यूज़ हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या लगेगा और कहाँ पे क्यों लगेगा, क्या लगेगा, कैसे लगेगा, ठीक है। तो चलिए आज इसको बिल्कुल डिटेल से पता कर लेते हैं कि इसके साथ में कैसे क्या होना है और क्यों होना है। आज के बाद अगर आपने ये वीडियो देख ली पूरी, ये मेरा वादा है कि आप आर्टिकल्स को लगाने से बिल्कुल भी डरेंगे नहीं और आपसे एक भी गलती नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम शुरू करते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश, ठीक है। हमारे पास 2 टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं, एक होता है इंडेफिनेट और एक होता है डेफिनेट, ठीक है। एक होता है इंडेफिनेट और दूसरा होता है डेफिनेट।
इंडेफिनेट आर्टिकल्स में आता है ए और एन, ठीक है। ए और एन हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। इनको हम कब यूज करते हैं? जो नाउन या वर्ड, जैसे हम आर्टिकल्स हमेशा नाउन के साथ में लगाते हैं, नाउन के साथ ही जुड़ता है ये। जो नाउन सिंगुलर हो, काउंटेबल हो और कॉमन हो, ठीक है। सिंगुलर, काउंटेबल और कॉमन, जो भी नाउन होगा उसके साथ हमें ए और एन लगाना ही लगाना होगा, ये हमारी मजबूरी होती है, ठीक है। इस चीज को याद रख लेना, सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और कॉमन होना चाहिए, ठीक है। अब सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर मतलब एक, ठीक है। जैसे हम बोलें कि बॉय, तो ये सिंगुलर है। अगर ये बॉयज हो जाएगा तो यहां पे ए और एन नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, यहां पे द लग सकता है बट यहां पे ए और एन नहीं लगेगा, तो सिंगुलर होना चाहिए। समझ में आ गई आपको बात? अब काउंटेबल की बात कर लेते हैं। काउंटेबल किसे कहते हैं? काउंटेबल कहते हैं जिसे हम काउंट कर सके, ठीक है। जिस थिंग को हम काउंट कर सके, जिस चीज को हम काउंट कर सके। आपको पता है नाउन हम किसे कहते हैं? हम अगर नाउन की बात करें तो हिंदी में बोलते हैं उसे संज्ञा, ठीक है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो नाउन हम कहते हैं किसी भी जगह के नाम को, किसी भी व्यक्ति के नाम को या फिर किसी भी स्थान के नाम को, ठीक है, वो उसे हम नाउन कहते हैं। अब जगह का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, किसी चीज का नाम हो, तो अगर हम सपोज करो कि हम एप्पल है, ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं एप्पल। एप्पल को हम काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एन एप्पल लग जाएगा, ठीक है ना। वो एन क्यों लगेगा उसके बारे में भी आगे आपको बताता हूं, इसी वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इस ये काउंटेबल है। अब यहां पे हम इसको मिटा के अब यहां पे हम बात करें शुगर की, तो शुगर को हम गिन सकते हैं? शुगर को हम नहीं गिन सकते, क्योंकि शुगर बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहां पे हम ए शुगर, एन शुगर कुछ भी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये रॉन्ग होगा। ऐसे एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। अगर हम बात करें कि वाटर, वाटर को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, क्योंकि वो काउंटेबल नहीं है। एक गिलास वाटर, अगर हम बात करें कि अ ग्लास ऑफ वाटर, तो हम गिन सकते हैं, क्योंकि एक गिलास को हम गिन रहे हैं, वाटर को नहीं गिन रहे हैं। एक गिलास पानी का तो हम गिन सकते हैं। अगर हम बोलें कि पानी, तो पानी अ वाटर नहीं बोल सकते हम, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें मिल्क, मिल्क को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। अ ग्लास ऑफ मिल्क गिन सकते हैं, ठीक है। तो ये थी काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में कुछ बातें जो आपको मैंने बतानी थी। दूसरी बात कर लेते हैं कॉमन की। अब कॉमन क्या होता है? कॉमन का मतलब आम। आम क्या चीज है? आम का मतलब वो खाने वाला आम नहीं, ठीक है। ये कॉमन का मतलब है कि एक ये पेन है मेरे हाथ में, तो ये आम पेन है ना। ऐसे बहुत सारे पेन है, तो इनको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। पेन हमारा कॉमन नाउन है। चेयर, चेयर हमारा कॉमन नाउन है, ठीक है। फैन, फैन हमारा कॉमन नाउन है, ठीक है। अब बात करें अगर सन, तो क्या सन हमारा कॉमन नाउन है? नहीं, क्योंकि सन एक ही है, वो कॉमन नहीं है, वो पूरी दुनिया में एक ही है। वो आम कैसे हो सकता है? आम नहीं है ना वो, इसलिए सन हमारा कॉमन नाउन नहीं है। अगर हम बात करें मून, तो मून कॉमन नाउन है? नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें गंगा, गंगा क्या कॉमन नाउन है? नहीं है। तो ये सब कॉमन नाउन नहीं है, क्योंकि ये सब एक ही है, इसीलिए हम इनके साथ में ए और एन का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ए और एन में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में भी एक बार डिटेल में देख लेते हैं कि हम यूज तो इसको सिंगुलर के लिए करते हैं, काउंटेबल के लिए करते हैं और कॉमन के लिए करते हैं। ये तो दोनों उसमें यूज होते हैं, बट इसको यूज करने का जो मेन एक तरीका है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम वो नहीं फॉलो करेंगे तो वो उसमें हमारा वर्ड
ए और एन लगा हुआ भी रॉन्ग बोला जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें सिंपली आपने अगर पिछली वीडियो वोवल्स वाली नहीं देखी है, वोवल एंड कॉन्सोनेंट वाली, तो उसको आप देख लें, मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूं, आप उसमें जाकर देख सकते हैं, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, आप उसमें से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आज के बाद आपको पता है कि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं और आने वाली हैं, तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो ए और एन के लिए हमें वोवल्स के पास जाना पड़ेगा, हमें उनसे पूछना पड़ेगा कि हम इसमें वर्ड में कहाँ लगाएं, क्योंकि उनकी परमिशन के बिना हम ए और एन नहीं लगा सकते। हमें सिंगुलर, काउंटेबल और कॉमन ये अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा, अपनी परमिशन के साथ उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। बट हमें अगर वोवल की बात अगर हम नहीं सुनेंगे तो हमारा ए और एन गलत माना जाएगा। ठीक है, ए जो लगता है वो हम कॉन्सोनेंट के साथ यूज करते हैं। अब कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं वो आपको पता है, तो 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं हमारी इंग्लिश के अंदर, और वोवल होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है ना, अब ए, ई, आई, ओ, यू के साथ अगर कोई नाउन हमारा आता है, यानी कि नाउन कोई भी नाउन हो, कैसा भी नाउन हो, ठीक है, वो अगर ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होता है तो वहां पे हमने एन लगाना है। जैसे एप्पल, तो यहां पे क्या आएगा, एन एप्पल। ठीक है, ऑरेंज तो एन ऑरेंज। आइस, ठीक है, एग तो एन एग। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स थे हमारे जिनके साथ हम अपने वोवल्स की पहचान करके ए और एन का सिलेक्शन कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक मुसीबत आती है हमारे साथ, हम कई बार फंस जाते हैं, हम देखते हैं कि स्टार्टिंग का उसका वर्ड ए, ई, आई, ओ, यू है और फटाक से हम उसमें एन चिपका देते हैं, वहां पे हम फिर रॉन्ग माने जाते हैं। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि कुछ वर्ड होते तो वोवल्स से स्टार्ट है, कुछ वर्ड होते तो वोवल्स हैं, वोवल से स्टार्ट होते हैं, मगर उसकी जो साउंड है वो हमें कॉन्सोनेंट में सुनाई देती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, है ना, जिनके साथ हम एन लगाते हैं बट वो रॉन्ग माना जाता है। तो वो वर्ड्स होते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में क्या लगना चाहिए आप बताओ जरा, मैं आपको 2 सेकंड देता हूं, 5 सेकंड देता हूं, चलो। एन लगना चाहिए ना, रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहां पर ए यूनिफॉर्म आएगा, तो यूनिफॉर्म के साथ हम ए लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो यूनिफॉर्म है वो दिख रहा है हमें वोवल का साउंड, मतलब दिखाई दे रहा है हमें वोवल है, बट वो कॉन्सोनेंट में आता है। ठीक है, ऐसे ही यूनियन में ये भी ए यूनियन। ठीक है, यूनिफॉर्म यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी भी अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये बोला जाता है। तो इनके साथ में हम एन नहीं लगाएंगे कभी भी। हम अगर हम देखें तो साउंड के साथ अगर हम चलें तो हमारे को ए और एन को सिलेक्ट करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये थे हमारे एन के साथ में हम एन क्यों लगाते हैं और एन कैसे लगाते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अब एक कंडीशन और आती है जहां पे साउंड भी वोवल का आ रहा है या साउंड भी कॉन्सोनेंट का आ रहा है, और वहां पे तब भी हम ए और एन सिलेक्ट नहीं कर पाते, बहुत प्रॉब्लम होती है हमें। उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। बट यहां पे एक सेंटेंस और है, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब यहां पे ऑनेस्ट हमारा नाउन है? नहीं है, ऑनेस्ट तो हमारा नाउन नहीं है, बॉय हमारा नाउन है ना। तो बॉय अगर हमारा नाउन है और ये साउंड भी कॉन्सोनेंट का कर रहा है और इसका जो फर्स्ट अक्षर है वो भी कॉन्सोनेंट है, मगर तब भी हम यहाँ पे एन लगा रहे हैं। वो क्यों लगा रहे हैं? उसकी वजह है ये बीच वाला जो एडजेक्टिव आ गया हमारे बीच में। ठीक है, ये जो एडजेक्टिव बीच में आ गया ना, ये इसके बारे में बता रहा है कि वो जो लड़का है वो कैसा है, वो ऑनेस्ट है, वो ईमानदार है।
ठीक है, तो हमें इसकी बात पहले माननी पड़ेगी, ठीक है ना, इसकी बात हमें पहले माननी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में जो एडजेक्टिव आ गया हमें उसकी बात माननी पड़ेगी और उसके हिसाब से हमें एन लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप फिर एक बार हैरान हो रहे होगे, फिर एक बार मतलब बोलोगे कि अरे यहाँ पे तो कॉन्सोनेंट ही था, फिर आपने एन क्यों लगा दिया, है ना, यहाँ पे मैं रॉन्ग हूँ ना, मैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैं फिर से राइट हूँ, क्योंकि जो एच है वो साइलेंट है, एच की आवाज नहीं आ रही है, तो ऑनेस्ट बोल रहे हैं ना हम, हॉनेस्ट थोड़ी ना बोल रहे हैं, ठीक है। ऑनेस्ट के हिसाब से ये वोवल है, मैंने आपको बताया था ना कि साउंड के हिसाब से हमने चलना होता है। ऑनेस्ट के हिसाब से ये वोवल है और वोवल के साथ में हम एन लगाते हैं, इसलिए हमने वोवल के हिसाब से एन लगा दिया। जब भी हमारे किसी भी सेंटेंस के अंदर, जैसे अगर हम एक और सेंटेंस ले लेते हैं, ही इज अ गुड बॉय, जब भी हमारे सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव आए जो कि उसकी विशेषता बताता है, जो कि उसकी खासियत बताता है हमारे नाउन की, उस टाइम पे हम अपने नाउन को भूल जाएंगे कि उसका साउंड क्या प्रोड्यूस हो रहा है और वो वोवल है या कॉन्सोनेंट है, कुछ भी होगा वो छोड़ दो, वो भूल जाओ। उस टाइम पे एडजेक्टिव को पकड़ लो और एडजेक्टिव के पैरों को पकड़ लो कि भाई तू बता के क्या लगाना है, ठीक है ना, जो वो बोले वो लगा दो, ठीक है, सिंपल सा है। अब हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव बोल रहा है कि ये कॉन्सोनेंट है, गुड तो कॉन्सोनेंट में आता है, तो यहाँ पे हमने ए लगा दिया। ऑनेस्ट जो था वो वोवल साउंड कर रहा था वो कॉन्सोनेंट, बट वो वोवल साउंड कर रहा था, तो एन ऑनेस्ट बॉय, ठीक है, सिंपल है। आपको लास्ट में इसके 2-4 मैं सेंटेंस दूंगा, उसमें आपको ए और एन लगाना होगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं द के बारे में, है ना। ए और एन तो हमारा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ए और एन समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुछ भी चीज़ें अगर आपके डाउट में रह गई होंगी तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको उसी टाइम आपका जवाब देंगे। अच्छा, दूसरी बात थी कि द, जो डेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास द है, उसे कहाँ कहाँ पर, कैसे कैसे, कब कब हम यूज़ कर सकते हैं। तो द हमारा जो है वो सिंगुलर के लिए, अनकॉमन के लिए, प्लूरल के लिए और अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए, नाउन्स के लिए द को हम यूज़ करते हैं। अब आप बोलोगे सिंगुलर तो यहाँ भी था, तो फिर यहाँ क्यों नहीं द लगा। मैंने आपको बताया ना कि सिंगुलर में भी ए और एन को हटा के हम द लगा सकते हैं, बस उसमें हमारे को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, हमें सुनने और पढ़ने वाले को बताना होगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसे एक पक्का यकीन हो जाए कि ये उसी चीज़ की बात कर रहा है, उस जैसी किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम सिंगुलर के साथ भी द को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल इसका दे रहा हूँ मैं कि आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, मैंने एक फिल्म देखी कल रात को, ठीक है। वो मूवी, द मूवी आ गया ना। अब मैं किस मूवी की बात कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे किस मूवी की बात कर रहा हूँ। जो मूवी मैंने यहाँ पे बताई, जो मूवी मैं इस मूवी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इस मूवी की बात कंटिन्यू करी, तो यहाँ पे मैंने ए मूवी नहीं लगाया, ठीक है, यहाँ पे मैंने द मूवी कर दिया। आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, मैंने कल रात को जो फिल्म देखी थी वो मूवी बहुत अच्छी थी। द मूवी वॉज वेरी गुड, ठीक है। तो द मूवी वॉज वेरी गुड, यहाँ पे हमने द मूवी, अ मूवी को हटाकर द मूवी लगा दिया। ये कंडीशन थी, हमने इसको स्पेसिफाई किया और उसके बाद में ए को हटा के द लगा दिया। ऐसे ही आप सिंगुलर के साथ भी कभी भी कैसे भी करके द लगा सकते हैं, बस उसे स्पेसिफाई करने पड़ेगा, सुनने वाला और पढ़ने वाला उस चीज़ को समझ जाए, ये कंडीशन होगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देख लेते हैं, अनकॉमन। हमने बात करी यहाँ पे अनकॉमन की, यहाँ पे हम कॉमन नाउन्स को यूज़ करते थे, सिंगुलर, काउंटेबल एंड कॉमन, ठीक है। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अनकॉमन। अब अनकॉमन कौन होता है? अनकॉमन होता है द सन, अनकॉमन है, उसके जैसा कोई नहीं है दुनिया में, ठीक है। द ताज महल, ठीक है, द ताज महल 7 वंडर्स में से आता है। तो ये सब अनकॉमन में आते हैं। इसके बारे में अभी और भी डिटेल से बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत करें, क्योंकि
अगर आपने स्किप किया तो कोई भी एक ऐसी चीज आप छोड़ देंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी और आपको कुछ भी ए एंड द आर्टिकल्स के बारे में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्लूरल्स की। तो प्लूरल्स में कभी भी हम किसी भी चीज की बात करें, जैसे द एप्पल्स, ठीक है, द एप्पल्स बोल सकते हैं, है ना। तो इन चीजों के लिए हम यूज कर सकते हैं द मैंगोज, ठीक है। तो इन चीजों में हम द का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अनकाउंटेबल की। अनकाउंटेबल कौन सा होता है वर्ड? जैसे मैंने आपको बताया शुगर, ठीक है, मिल्क, वाटर, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि जूस। तो ये सब अनकाउंटेबल चीजें होती हैं जिसे हम काउंटेबल नहीं कर सकते, उनके साथ में हम द लगाते हैं। इसके अलावा और भी कई चीजों में द लगता है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, पर चलो एक बार क्लियर कर देता हूं कि कहां कहां पर द लगता है। द में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं और द जो है वो हमारे सिर का द से दर्द बन जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं डिटेल के अंदर कि हम कहां कहां पे इसे लगा सकते हैं। ओके, तो द को हम यूज करते हैं 7 वंडर्स, 7 अजूबे। कौन कौन से हैं 7 अजूबे? जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है, उसके अलावा ग्रंथ, ग्रंथ्स, ठीक है। तो ग्रंथ्स कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल द बाइबल, द कुरान, ठीक है, ऐसे ये हमारे ग्रंथ हैं। जैसे द बाइबल, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, तो ये हमारे ग्रंथ्स हैं। और तीसरा है रिवर्स। रिवर्स में क्या आता है? द गंगा, द यमुना, ठीक है, तो ये हमारी रिवर्स के नाम है। ठीक है ना, इनके साथ में हम द लगाएंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, क्योंकि मैं साथ साथ में इसको मिटा देता हूं, या फिर आप वीडियो को डाउनलोड कर लें और इसे जब भी जरूरत हो देख सकते हैं। और हम यूज कर सकते हैं प्लैनेट्स के नेम। अब प्लैनेट्स के नेम जैसे कि मून, सन, जुपिटर, अर्थ, ठीक है, तो ये हमारे प्लैनेट्स के नेम है। इनके अलावा हम एनिमल्स के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि गोट है, ठीक है, और लॉयन, ठीक है, डॉग, इन सब में हम द को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एनिमल्स के लिए हम क्यों यूज करते हैं द को? जो भी जानवर, जो भी मतलब जानवर अपनी पूरी जाति के बारे में बताता है। ठीक है, द काओ गिव्स अस मिल्क, द काओ गिव्स अस मिल्क। तो क्यों लगाया इसके साथ में द? मतलब क्योंकि द काओ गिव्स अस मिल्क, ठीक है, तो क्यों लगाया इसके साथ में द? क्योंकि सारी गायें, ये अपनी जो गायें हैं वो अपनी पूरी जाति के बारे में बता रही है कि जो गाय होती है वो दूध देती है, वो हमें दूध देती है। ठीक है, तो द काओ गिव्स अस मिल्क, इसलिए हम उसमें द का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है आर्मी की विंग्स। आर्मी विंग्स क्या होता है? आर्मी विंग्स में आता है द नेवी, ठीक है, द एयर फोर्स, ठीक है, तो इन सब के साथ में हम द को यूज करते हैं। ओके, उसके बाद में आता है माउंटेन रेंज, यानी कि पर्वत श्रृंखला। ठीक है, जैसे हम एवरेस्ट, द एवरेस्ट बोलते हैं, द हिमालयाज, ठीक है, तो इनके साथ में हम द लगाते हैं। उसके बाद में आता है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। ठीक है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में क्या आता है?
द कुतुब मीनार, द इंडिया गेट, ठीक है, ये हमारी हिस्टोरिकल्स बिल्डिंग्स में आती हैं। इनके साथ में हम द का यूज करते हैं। उसके बाद में हम यूज करते हैं इसे नंबर्स के लिए, जैसे कि द फर्स्ट, द लास्ट, ठीक है, हम बोलते हैं ना आई एम द फर्स्ट, आई एम द लास्ट, तो ऐसे हम नंबर्स के लिए इसे यूज करते हैं। उसके बाद में हम करते हैं इसे, तो इसके बाद में हम इसे यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के साथ। अब सुपरलेटिव डिग्री कौन कौन सी होती है वो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। अब सुपरलेटिव डिग्रीज जैसे कि गुड, बेटर और बेस्ट, तो बेस्ट वाली हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है। तो हम हमेशा बोलते हैं द बेस्ट, द लॉन्गेस्ट, ठीक है। तो ये हमारी सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं, इनके साथ में हम द का यूज करते हैं। तो इसके बाद में हम यूज करते हैं इसे सी, डैम्स और सैटेलाइट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद में हम इसे यूज करते हैं ट्रेन्स, शिप्स और प्लेन्स के बारे में। जैसे हम ट्रेन्स की बात करें तो बोल देते हैं द राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है। और हम शिप्स की बात करें, टाइटैनिक, देखी होगी ना आपने फिल्म टाइटैनिक, तो जरूर देखी होगी, सब बच्चों ने देखी हुई है, ठीक है। और प्लेन्स, द जेट एयरवेज, ठीक है। तो ये थे इनके एग्जाम्पल्स। अभी और भी है, तो जाने की जरूरत नहीं है और वीडियो को स्किप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी बहुत कुछ आगे होने वाला है। उसके बाद में हम बात करते हैं हिस्टोरिकल वॉर्स की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द वर्ल्ड वॉर, द बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। तो हिस्टोरिकल वॉर्स जो हो चुकी हैं और जो बहुत बड़ी बड़ी वॉर्स थी जो स्टोरीज में आती थी, उनके साथ हम ये लगाते हैं। इसके बाद में हम लगाते हैं इसे डायरेक्शंस के लिए भी हम द को यूज करते हैं, जैसे कि द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, ठीक है। और हम इसे यूज करते हैं किसी भी खास पोस्ट के लिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए हम द का यूज करते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई कि कहां पर द लगता है और कहां पर ए और एन लगता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कहां पर द नहीं लगता, ठीक है, कहां पर द और ए एंड द नहीं लगता। तो किसी भी खेल, बीमारी, महीने, भाषा, त्योहार, साल, दिन के आगे
तो किसी भी खेल, हॉकी, फुटबॉल, इनके आगे द नहीं लगता। किसी भी बीमारी जैसे कैंसर है, कोविड-19 है, कोई भी बीमारी के आगे द नहीं लगता। किसी भी महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसके आगे द नहीं लगता। किसी भी भाषा, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, किसी भी भाषा के आगे द नहीं लगता। त्योहार, द होली, द दीपावली, द बसंत पंचमी, ये सब रॉन्ग है, ठीक है। साल, द 2018, द 2012, द 2013, मतलब 2014, इनके आगे द नहीं लगता। दिन के नाम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इनके आगे द नहीं लगता। दूसरा आता है किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे द नहीं लगता। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे द नहीं लगता, ठीक है। तीसरा आता है किसी भी देश, शहर, या राज्य के आगे भी द नहीं लगता, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस थी जिनके आगे हमें द नहीं लगाना है। किसी भी कंडीशन में हमें इनके आगे द नहीं लगाना है, ठीक है। और इनको आप याद कर लें, इनका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इनको अच्छे तरह से अपने दिमाग में बैठा लें कि इन चीज़ों के आगे हमने द नहीं लगाना है। अगर आपने लगाया तो वो रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है। अब हमारा ये जो आर्टिकल्स हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और हमने ये सारा देख लिया है कि कहाँ पे द लगता है, कहाँ पे एन द मतलब एन लगता है, कौन सा वोवल होता है, कौन सा कॉन्सोनेंट्स होता है, किन के आगे हम द लगाते हैं, किन के आगे हम नहीं लगा सकते हैं। तो ये सारा हमारा कंप्लीट हो गया। तो आर्टिकल्स के ऊपर जो हमारी आज की बात थी वो पूरी हो चुकी है, ठीक है। और अब मैं आपको दे रहा हूँ कुछ होमवर्क, क्योंकि होमवर्क आपको बहुत ज़रूरी है, वरना आप इतने आलसी बन जाओगे कि कुछ काम नहीं करोगे और हमारी वीडियो नहीं देखोगे, तो उसके बिना हमें भी मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए होमवर्क करना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये है आपका होमवर्क, मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप शायद इसको डाउनलोड करके आप बार बार देख सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं समझ में आएगी तो। यहाँ पर आपको आर्टिकल्स लगाने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है ऑल, ऑल का मतलब आपको पता है कि उल्लू, ठीक है। रॉकेट, एप्रन, एप्रन जो हम किचन में काम करते हैं तो ऊपर वो कपड़ा सा लगाते हैं उसे एप्रन बोलते हैं, ठीक है। सन, ठीक है। और पेज, पन्ना किसी भी कॉपी का या कुछ भी, कंप्यूटर, मून, बेस्ट, गंगा और काउ, ठीक है। तो ये मैंने कुछ आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं, ये 10 हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। तो आपको इनको फिल करके जो भी इसमें आएगा जैसे कंप्लीट करके इसको सीरियल वाइज आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और इसका आंसर्स देना है। आप आंसर देते हैं तो वो हमारे लिए एक पावर होती है, हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होती है और हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स होती हैं कि आपकी थ्रू जो हमारे को मिलती हैं। तो कमेंट्स करते रहिए और हमारा हौसला ऐसे बढ़ाते रहिए ताकि हम आपके लिए नई से नई और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाते रहें, ठीक है। तो आप इनको कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में डालें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमारे अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी ज़रूर कर दें ताकि ऐसी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।